Hello friends, how are you? Good morning. Once again, welcome to English session. Now today in this video, we will be discussing about lesson 11, the little match girl. Match here refers to, I think so, match box. Okay, so we will know what it is, but the name of the lesson is Little Match Girl, and the anonymous author means who has written this is not known. Children, I have discussed with you anonymous meaning means the author or poet, if it is not known, it is put as anonymous. It is been selected from the compiled the best Christmas stories ever, means it is one among the best Christmas stories ever. So you will be finding it very interesting, so please listen to the video carefully. First of all, we will move to glossary. Okay, so always I have been interested in glossary rather than lesson, because if you know the glossary you will be knowing the lesson very well. So now it is bareheaded, uncovered head means not wearing any cap or any, it is not covered, that is uncovered head. Slipped, to lose one's balance means he slipped and fell बोलते ना अपन, तो किसी चीज़ से घसर जाना, तो स्लिप्ड इधर उसका मतलब स्लिप ऑफ टंग भी रहता है, लेकिन ये नहीं है, ये स्लिप्ड मीन्स टू लूज वंस बैलेंस. Seized, to take forcibly. Cowering, it's a cowering. Shrinking back means पीछे पीछे हटना, डरपोकपना बोलते हैं ना, कॉवरिंग मीन्स डरपोकपना. ऑर्नामेंटेड, डेकोरेटेड. ऑर्नामेंटेड का मतलब है बहुत सारे गहने पहन के सज धज के रहना. माउंटेड मीन्स टू क्लाइंब ओवर. माउंटेड यहाँ मतलब है चढ़ना किसी पे चढ़ जाना भी होता है या पहाड़ चढ़ना भी होता है, वन एंड द सेम. माउंटेड मीन्स टू क्लाइंब, किसी पे चढ़ जाना मतलब बातों में किसी को हरा देना भी होता है. कॉर्प्स, डेड बॉडी. तो दोस्तों एज यूजुअल आपको इस ग्लोसरी को लिखना है, फेयर बुक में लिखना है. इट इज़ योर होमवर्क, एंड देन again you have to use these words in sentences of your own. Okay, is it clear for everyone? First you have to write the heading, the little match girl, then glossary you have to write, and then use your sentence, lesson number 11, and please put the date of today's, that is 5/11/12. Now nature can be harsh. नेचर कैन बी हार्श, कुदरत भी कभी कभी बहुत कड़क हो सकती है. स्पेशली ऑन दोज हु आर पुअर एंड आर इन वांट ऑफ लव एंड वार्मथ. स्पेशली उनसे जो गरीब है और जिनको प्यार और वार्मथ म्हणजे गर्माहट की ज़रूरत है. तो देखते हैं इस लेसन में इससे रिलेटेड क्या है. इट वॉज टेरिबली कोल्ड, it snowed and was almost dark, and the evening came on, the last evening of the year. ऑलरेडी अपने को पता चल गया कि ये क्रिसमस में से रिलेटेड है. बेस्ट एवर स्टोरीज ऑफ द क्रिसमस, इट इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन आर कंपिलेशन ऑफ बेस्ट स्टोरीज ऑफ क्रिसमस एवर. सो इट वॉज टेरिबली कोल्ड म्हणजे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बर्फीली ठंडी बोलते हैं ना जिसको, वो थी. इट स्नोड, स्नो गिर रही थी. एंड वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट डार्क, एंड इवनिंग केम ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और वो साल की आखिरी शाम थी, मतलब इट वॉज 31st of December. वी कैन मीन्स गेस, है ना, गेस कर सकते हैं. लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर फ्रेज़ है ये, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको फ्रेज करके लिखिए. और लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है साल की आखिरी शाम. इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल, म्हणजे बहुत ठंडी थी, ग्लूम म्हणजे बहुत अंधेरा था,
नेचुरली क्या है कि ठंडी के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, दिसंबर स्पेशली बहुत जल्दी 5 साढ़े 5 बजे में अंधेरा हो जाता है. तो पुअर लिटिल गर्ल बेयर हेडेड अँड बेयर फूट वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स. म्हणजे उसके सिर पे भी कुछ म्हणजे बांध बूंद के नहीं थी वो ठंडी में भी, और उसके पैरों में भी कुछ भी नहीं था, नंगे पैर जा रही थी. When she left her own house, she certainly had slippers on, but what use were they? जब वो घर से निकली थी तो उसके पास स्लीपर्स थी, लेकिन वो उसके कोई काम की नहीं थी. तो देखते हैं क्यों काम की नहीं थी. दे वर वेरी बिग स्लीपर्स. वो बहुत बड़ी चप्पल थी, जैसे कि वो पहन के अगर जाती थी तो गिर जाती थी. एंड हर मदर हैड यूज्ड देम टिल देन. उसकी मम्मी ने टिल देन का मतलब अपने को लगता है शायद उसकी मम्मी नहीं है, तो जब तक उसकी मम्मी थी तब तक उसकी मम्मी ने उसको यूज़ किया था. एंड सो बिग वर दे, इसीलिए वो बड़ी थी. द लिटिल मेड लॉस्ट देम एज शी स्लिप्ड अक्रॉस द रोड. वो छोटी सी मेड म्हणजे लड़की को मेड बोलते हैं, तो उसने वो भी उसकी गुम गई जब उसने वो गिर गई. शी स्लिप्ड अक्रॉस द रोड, वो घसर के गिर गई. वेयर 2 कैरेजेस वर रैटलिंग बाय टेरिबली फास्ट. 2 गाड़ियाँ, कैरेजेस मीन्स हॉर्स कार्ट. तो 2 हॉर्स कार्ट अपने आप में कंपटीशन लगा रही थी कि मैं पहले, और एक दूसरे में टकरा के गिर गई. वन स्लीपर वॉज नॉट टू बी फाउंड. एक तो उसकी चप्पल गिरी तो मिली ही नहीं. एंड अ बॉय हैड सीज द अदर वन एंड रन अवे विथ इट. एक कोई लड़का एक चप्पल उसकी लेके भाग गया. ही थॉट ही कुड यूज इट वेरी वेल एज अ क्रेडल समडे व्हेन ही हैड इट्स चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. म्हणजे उसने सोचा कि मैं इसको झूले के जैसे यूज़ करूँगा जब मेरे बच्चे होंगे. ओके, व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. सो नाउ द लिटिल गर्ल वेंट विथ हर लिटिल नेकेड फीट. नंगे पाँव वो जा रही थी, विच वर क्वाइट रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड. पाँव जो है वो एकदम लाल नीले हो गए थे ठंडी की वजह से. इन एन ओल्ड एप्रॉन. एप्रॉन इज़ द थिंग विच वी वेयर टू प्रोटेक्ट आवर ड्रेस. ड्रेस प्रोटेक्ट करने के लिए आप पिक्चर में दोस्तों देख सकते हैं, उसके ऊपर एक एप्रॉन है, वो लड़की के ऊपर. एप्रॉन वो होता है जब अपन खाना खाने वगैरह बनाते हैं कि भाई पहन लेते हैं कि कपड़ों को दाग नहीं लगना चाहिए. ओके, तो इन एन ओल्ड एप्रॉन शी कैरीड अ नंबर ऑफ मैचेस. उसमें एक पॉकेट होगा, तो उसमें वो बहुत सारे माचिस लेके जा रही थी. बंडल ऑफ देम इन हर हैंड, और कुछ उसके हाथ में भी थे. नो वन हैड बॉट एनी थिंग ऑफ हर मैचेस ऑल डे. किसी ने उस दिन मैच बॉक्स नहीं खरीदा था उसके. एंड नो वन हैड गिवन हर अ फार थिंग. म्हणजे उससे खरीदा भी नहीं था और उसको गरीब समझ के कुछ दिया भी नहीं था. शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर. भूख और ठंडी से वो काँप रही थी. शिवरिंग म्हणजे थरथर काँपना. शी क्रेप्ट अलॉन्ग अ पिक्चर ऑफ माइजरी पुअर लिटिल गर्ल. द स्नो फ्लेक्स कवर्ड मीन्स शी क्रेप्ट अलॉन्ग. क्रेप्ट अलॉन्ग म्हणजे ऐसे घसर घसर के चल के जाना. क्रेप्ट इज अ मूवमेंट टू वॉक. घसरना बोलते हैं जिसको. पिक्चर ऑफ मिजरी पुअर लिटिल गर्ल म्हणजे वो कैसे दिख रही थी कि एकदम गरीब छोटी सी लड़की जिसको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो उसको बोलते हैं मिजरी पुअर लिटिल गर्ल. द स्नो फ्लेक्स कवर्ड हर अलॉन्ग फेयर हेयर. उसके बाल एकदम फेयर म्हणजे गोल्डन कलर के थे. विच फेल इन प्रिटी कर्ल्स ओवर हर नेक. म्हणजे उसके फेयर हेयर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके बालों पे पूरा स्नो गिर गया था. जब स्नो गिर जाता था तो ऐसे लगता है कि सफ़ेद चादर से किसने उसको ढक दिया है. और वो कर्ल्स ऐसे थे कि उसके गर्दन पे सब गिर रहे थे. बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ दैट नाउ. वो सब सोचने के लिए उसके पास कुछ भी समय नहीं था.
इन ऑल द विंडोज लाइट वर शाइनिंग। सभी खिड़कियों में लाइट शाइन कर रही थी क्योंकि वो शाम का वक्त था, वो भी साल की आखिरी शाम थी, इसलिए सब ये लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, तो देवर ऑल द विंडोज वर लाइट्स विच वर शाइनिंग एंड देवर ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूस फॉर इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। यस, शी थॉट ऑफ दैट। उसको वो ख्याल आ रहा था कि वहाँ पे कुछ पक रहा था सबके घरों में और उसकी खुशबू आ रही थी। तो उसके मन में वही विचार चल रहा था, उसके मन में ये नहीं चल रहा था कि क्या क्या हो सकता है। इन अ कॉर्नर formed by two houses, one of which projected beyond the other, she sat down, cowering. एक दो घरों के बीच में एक जगह थी, वहाँ पे वो कॉवरिंग मीन्स आपको बताया ना मैंने कि भाई डरपोकपणे से श्रिंकिंग बैक म्हणजे डर डर के वहाँ पे वो बैठ गई थी। शी हैड ड्रॉन अप हर लिटिल फीट बट शी वॉज स्टिल कोल्डर। म्हणजे वो उसके पैर ढकने की कोशिश कर रही थी पर फिर भी वो उसको ठंडी बहुत लग रही थी। एंड शी डिड नॉट डेयर टू गो होम। वो घर पे जाना चाहती ही नहीं थी। फॉर शी हैड सोल्ड नो मैचेस एंड डिड नॉट ब्रिंग फार्दिंग ऑफ मनी। म्हणजे उसने उसका एक भी माचिस बिका नहीं था, तो उसको लगा कि भाई मैं माचिस बेच के ही घर जाऊंगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो उस पैसों में से मैं कुछ क्रिसमस ईव कुछ मनाऊंगी या कुछ खाऊंगी। खाने को भी कुछ भी नहीं था उनके पास। सच अ पिटियस स्टोरी ना, बहुत ही म्हणजे पिटीफुल स्टोरी है। फ्रॉम हर फादर शी वुड सर्टनली रिसीव अ बीटिंग। उसके पप्पा से अगर वो मैच बॉक्स बेचती नहीं है तो बदले में उसको मार मिलने वाली है पप्पा से। देखो भला, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। और एक आपके पेरेंट्स हैं जो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ इस स्टोरी को सुनने के बाद अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाना एंड ट्राई टू मेक हैप्पी योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स को खुशी देने की कोशिश करना इन द फॉर्म ऑफ योर स्टडीज़। ओके, तो देखो इस बच्ची का नसीब देखो। शी उसको पता था कि मैं सच में मैं पीटूंगी अब, म्हणजे फादर विल बीट एंड बिसाइड्स इट वॉज कोल्ड एट होम फॉर दे हैड नथिंग ओवर देम बट अ रूफ थ्रू विच द विंड विजल्ड दो द लार्जेस्ट रेंट्स हैव बीन स्टॉप्ड विथ स्ट्रॉ एंड रैग्स। म्हणजे घर पे एक कुछ भी नहीं था, एक नाम की छत थी जो कि जिसमें से हवा बहुत आती थी, म्हणजे जो आधी उड़ गई थी। जिस स्ट्रॉ और रैक्स, रैक्स म्हणजे चिंदी और स्ट्रॉ ऐसे घास का मोटी सी लकड़ी रहती ना, उसको स्ट्रॉ बोलते। तो स्ट्रॉ और रैक से उसको ढका हुआ था लेकिन बहुत हवा आ रही थी। हर लिटिल हैंड्स वर ऑलमोस्ट बेनम्ड विद द कोल्ड। म्हणजे वो कड़क हो गए थे एकदम ठंडी से, चल हाथ उंगलियां वगैरह कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, कड़क हो गई थी एकदम ठंडी से। अ मैच माइट डू हर गुड। म्हणजे उसको तब ख्याल आया कि इसमें अगर मैं एखादा माचिस जला लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। इफ़ शी कुड ओनली ड्रॉ वन फ्रॉम द बंडल एंड रब इट अगेंस्ट द वॉल एंड वार्म हर हैंड्स एट इट। एक अगर वो दीवार से उसको घिस लेती है तो और हाथ सेक सकती है। शी ड्रू वन आउट, रैच हाउ इट sputtered and burned. How it was a warm, bright flame like a little candle when she held her hands over it. It was a wonderful little light. It really seemed to the little girl as if she sat before a great polished stove with bright brass feet and brass cover. How fire burned, how comfortable it was, but the little flame went out, the stove vanished, and she had only remains of the burnt match in her hand. जब उसने एक काड़ी लगाई म्हणजे एक मैचिस बर्न किया
तो उसको ऐसा लगा कि बाप रे, मैं कहाँ पे हूँ, कितनी सारी गर्मी है, और मैं एक ग्रेटली पॉलिश्ड स्टोव के सामने बैठी हूँ, जो ब्रास से बना हुआ, ब्रास इज़ अ मेटल दोस्तों, और विथ ब्रास ब्राइट फीट एंड ब्रास कवर, हाउ फायर बर्न, कितने अच्छे से फायर बर्न कर रही है, हाउ कंफर्टेबल इट वॉज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पल में वो फ्लेम चली गई जो उसने माचिस की काड़ी से लगाया था। ओके, एंड स्टव वैनिश्ड, वो तो उसकी ड्रीम थी। तो वैनिश म्हणजे गायब होना। जब अपन जग जाते हैं तो अपनी ड्रीम गायब हो जाती है। एंड शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट मैच इन हर हैंड, वो जली हुई लकड़ी उसके हाथ में थी, और वो जहाँ पे थी वहाँ पे ही थी। अ सेकेंड वॉज रब्ड अगेंस्ट द वॉल, वापस उसने एक माचिस की तिल्ली लगाई। इट burned up, and when the light fell upon the wall, it became transparent like a thin veil. वेल म्हणजे पर्दा, VEIL, वेल का मतलब होता है पर्दा। पर्दा मालूम है ना आपको दोस्तों? जब उसने दूसरी तिल्ली लगाई तो वो जली, और ऐसे उजाला आया कि जैसे एक हल्का सा पर्दा स्नो और उसके बीच में आ गया। एंड शी कुड सी थ्रू इट इनटू द रूम, उसमें वहाँ से वो रूम में देख सकती थी। ऑन अ टेबल अ स्नो वाइट क्लॉथ वॉज स्प्रेड, अपॉन इट स्टूड अ शाइनिंग डिनर सर्विस, अ रोस्ट गोस स्मोक्ड gloriously, stuffed with apples and dried plums. And what she was still more splendid to behold, the goose hopped down from the dish and waddled along the floor with a knife and fork in its breast to the little girl. म्हणजे ये भी उसका ड्रीम था, जैसे कि अपन देख रहे थे पिक्चर में। आप देख सकते हो दोस्तों, वो ऊपर बैठी है, ऊपर बैठी है, और वो सब डिशेस वगैरह उसके सामने पड़ी है, और वो मानो जैसे वो जो चाहती थी रोस्ट गूस, वो उसको मिल गया है। इट वॉज डेकोरेटेड विथ एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स। तो एंड वॉट वॉज स्टिल मोर स्प्लेंडिड टू बिहोल्ड, द गूस हॉप डाउन फ्रॉम द डिश एंड वैडल्ड अलॉन्ग द फ्लोर विथ अ नाइफ एंड फोर्क इन इट्स ब्रेस्ट टू द लिटिल गर्ल। मुझे उसको ऐसा लगा कि गूस खुद उसके पास चल के आया और खुद को नाइफ मार के उसको दे रहा है। Then the match went out and the only thick, damp, cold wall was before. जैसे ही वो आखिरी माचिस की तिल्ली, आखिरी नहीं सेकेंड वाली सॉरी, तो बंद हो गई, तो फिर उसने अपने आप को उसी दीवार के सामने पाया जिस दीवार पे वो बैठी थी। She lighted another match. Then she was sitting under a beautiful Christmas tree. It was greater and more ornamented than the one she had seen through the glass door at the rich merchant's. जब उसने और एक माचिस की तिल्ली लगाई तब उसको क्या दिखा कि बहुत बड़ी क्रिसमस ट्री के नीचे वो बैठी है, एंड वो बहुत बड़ा है और ऑर्नामेंटेड म्हणजे डेकोरेटेड है, जबकि जो ट्री उसने सचमुच में रिच मर्चेंट के विंडो में से देखा था। Thousands of candles burned upon the green branches, and colored picture like those in the print shops looked down upon them. जैसे कि एक आधे पिक्चर में उसने देखा था, प्रिंट देखा था, उसी तरीके की ट्री उसको दिखी उधर। The little girl stretched forth her hands towards them. Then the match went out. The Christmas lights mounted her. She saw them now as stars in the sky. One of them fell down, forming a long line of fire. जैसे उसने क्या देखा कि बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही है, जैसे ग्रीन ब्रांचेस में लाइट लगाते हैं ना ये लोग, क्रिसमस ट्री में लाइट रहती है पता है, तो ऐसे लगा कि उसमें बहुत सारी कैंडल्स जल रही है, और कलर्ड पिक्चर लाइक दोस इन द प्रिंट शॉप्स लुक डाउन अपॉन देम। द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड टूवर्ड्स देम, जैसे ऐसे वो कैंडल के सामने वो अपने हाथ लेके जा रही थी गर्माहट के लिए। देन द मैच वेंट आउट, जैसे तो वो तिल्ली जो थी माचिस की तिल्ली वो बुझ गई। द क्रिसमस लाइट्स माउंटेड हर, क्रिसमस की जो लाइट थी वो उस पर उसको घेर लिया था, उसने क्रिसमस लाइट्स ने उसको घेर लिया था।
शी सॉ देम नाउ एज स्टार्स इन द स्काई, जैसे मानो बहुत सारे स्टार्स उसको स्काई में दिख रहे हैं. वन ऑफ देम फेल डाउन, एक स्टार गिरता है और उसको बहुत सारी गर्माहट देता है. Now someone is dying, thought the little girl, for her old grandmother, the only person who had loved her and who was now dead, had told her that when a star fell down, a soul mounted up to God. जैसे वो जैसे ही वो स्टार गिरा तो उसको लगा कि भाई ये स्टार गिर गया. अब तो उसको लगा ना हो कोई तो मर रहा है, थॉट द लिटिल गर्ल, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने, हर ओल्ड ग्रैंड मदर, द ओनली पर्सन हु हैड लव्ड हर, जो उसकी दादी थी ना, जो उसको बहुत प्यार करती थी, जो अभी नहीं थी, तो उसने बोला था कि जब भी स्टार गिरता है तो कोई आत्मा भगवान के पास जाती है. She rubbed another match against the wall. It became bright again, and in the brightness the old grandmother stood clear and shining, mild and lovely. उसने और एक तिल्ली जलाई तो उसमें उसको क्या दिखा कि उसकी दादी आ रही है. एकदम ब्राइट, उजाला उजाला हो गया और उसको क्लियर दिखा कि उसकी दादी खड़ी है वहाँ पे. ग्रैंड मदर क्राइड द चाइल्ड, जोर से चिल्लाती है वो ग्रैंड मदर. ओह टेक मी विथ यू, ग्रैंड मदर आपके साथ मुझे लेके जाओ, प्लीज़ लेके जाओ. आई नो यू विल गो व्हेन द मैच इज़ बर्नड आउट, मुझे पता है जैसे ही ये टिल्ली बुझ जाएंगी आप चले जाओगे. यू विल वैनिश लाइक द वार्म फायर, द वार्म फूड एंड ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री. जैसे मुझे जो जो दिखा था सब चला गया तो अभी आप भी चले जाओगे. And she hastily rubbed the whole bundle of matches, for she wished to hold her grandmother fast. उसने जल्दी जल्दी सब तिल्लियाँ लगा दी ताकि मेरी दादी जाए ही नहीं. And the matches burned with such a glow that it became brighter in the middle of the day. इतनी तिल्लियाँ जलाई उसने कि मानो जैसे दोपहर की धूप के जैसे दिख रहा था शाम में. ग्रैंड मदर हैड नेवर बीन सो लार्ज सो ब्यूटीफुल, ग्रैंड मदर कभी इतनी बड़ी और इतनी सुंदर थी ही नहीं. शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स, उसने अपने बाहों में उस बच्ची को ले लिया. एंड बोथ फ्लू इन ब्राइटनेस एंड जॉय अबव द अर्थ, लेके वो उड़ी जैसे परी उड़ती है ना, वेरी वेरी हाई. एंड अप देर वॉज नाइदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर केयर, दे वर विद द गॉड. वहाँ पे कोई भूख नहीं थी, कोई ठंडी नहीं थी और कोई केयर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो भगवान के पास थे. But in the corner, leaning against the wall, sat the poor little girl with red cheeks and smiling mouth, frozen to death on the last evening of the old year. लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था. वो छोटी सी बच्ची ठंडी के मारे गिर गई थी नीचे और उसके लाल गाल और स्माइलिंग माउथ ऐसे खुला का खुला रह गया था और वो फ्रोज़न टू डेथ, वो ठंडी के मारे ठंडी हो गई थी. द न्यू ईयर सन रोज अप द लिटिल कॉर्प्स, डेड बॉडी को न्यू ईयर सन ने देखा, म्हणजे रात में से सुबह हो गई, फिर वो वैसी ही पड़ी थी. द चाइल्ड सैट देयर स्टिफ एंड कोल्ड, बैठी बैठी ही वो मर गई थी. विद द मैचेस ऑफ विच वन बंडल वॉज बर्नड. शी वॉन्टेड टू वार्म हर सेल्फ, द पीपल सेड. No one imagined what a beautiful thing she had seen and in what glory she had gone in with her grandmother to the New Year's Day. लेकिन सबने उसकी लाश को देखा. उसने एक मैच बॉक्स जला दिया था तो सबने सोचा कि उसने खुद के लिए गर्मी के लिए जलाया होगा. लेकिन ये किसको भी पता नहीं था कि क्या अच्छे से वो ग्रैंड मदर के साथ न्यू ईयर्स डे पे चली गई भगवान के पास. तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ ख़त्म करते हैं. आई विल टेल यू रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी सेफ,